पहली बार एक्सपीरियंस वेडिंग देखी, फोटो तो लिया कि नहीं? हाँ? स्टेशन के बाहर लिया और सी फोटो आती है। हाँ, एंजॉय करिए, कोई सिक्योरिटी इशू ये हमारे लिए कैसे यार तो पकड़ी से वो इंस्पेक्शन रजिस्टर है जो हाथ लिख से लिखना है। क्या व्यवस्था है? नहीं, सही आपने बोला कि चूँकि ये सीमावर्ती है तो हमारी जो सिस्टर एजेंसीज है जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हम लोग हर लेवल पे इवन जैसलमेर हो चाहे हमारे सीनियर डीसी आरपीएफ जोधपुर के लेवल पे और हमारे लेवल पे ये नज़र रहती है, उनसे हम टच में रहते हैं कि इस तरह की कोई गतिविधियाँ अगर आती है तो उस पर एक्शन लेते हैं। और हमारे जवानों को भी मतलब चौकन्ना रहना है यहाँ पे, कैसे जो हमारे साथ एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसके साथ हम मैंने पहले भी बताया कि हमारे एक्सरे बैगेज है और सीसीटीवी के थ्रू हम इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं। अभी जैसे पर्यटन सीजन है तो ऐसे गिरोह की या ऐसे संगठनों की जो है यहाँ पे सक्रियता बढ़ जाती है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, सक्रियता हमें बताया ना कि हमारे जवानों की भी तत्परता, खासकर ये जो 4 महीने होते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर फरवरी तक जहाँ टूरिस्ट सीजन होता है वहाँ पे हम लोग और चौकन्ने रहने की हिदायत दी है। थैंक यू सर। नहीं, मैं यहाँ पे जैसलमेर में जो हमारे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट का जो निरीक्षण करने आया था और हमने अभी जस्ट अपने जवानों और अधिकारियों का सुरक्षा सम्मेलन लिया है। हमारे साथ नीतीश शर्मा है जो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जोधपुर हैं और हमारे सब इंस्पेक्टर सोमवीर जी हैं और हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे चर्चा की है जिसमें है कि आप जानते हैं कि ये जो जैसलमेर है ये मतलब राजस्थान का बहुत ही पर्यटन के मुताबिक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है जहाँ देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो मैंने खासकर इनको संवेदनशीलता बढ़ाई है ताकि जितने पैसेंजर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इनका अलग से इनके ध्यान रखा जाए, इनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। और जो रेलवे सुरक्षा बल का जो हमारा जो मोटो है कि सेवा ही संकल्प है, हम उस पर और अच्छे ढंग से काम कर सकें। रात्रि में 12 बजे ट्रेन है, 3 की ट्रेन है, तो सुरक्षा को क्या इंतजाम कीजिए? हाँ जी, हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मंत्री जी भी आए थे तो उसमें हमने एक्सरे बैगेज भी लगाया है। हाँ, चूँकि यहाँ हमारे यहाँ स्टाफ की थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है तो हम लोगों ने होम गार्ड भी यहाँ हायर किया हुआ है जिससे कि हमारी सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। रेलवे स्टेशन के बाहर सर जो शराबियों की बात करें या आवारागर्दी लोगों की बात करें तो बाहर भीड़ रहती है और रात्रि में जो आते हैं लोग बाहर से तो बाहर असुरक्षा महसूस करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? नहीं, ज़रूर है। ये आपके जो समस्याएं हैं, जो आपके कंसर्न पे हम लोग ऑलरेडी विचार पहले भी किया है ताकि हम लोगों ने कहा है कि जो भी बाहर भी आते हैं, हमने उस दिन भी देखा था जब मंत्री जी आए थे तो जो रात में चूँकि यहाँ ट्रेन का जो टाइमिंग है थोड़ा रात का है, थोड़ा ऑड आवर्स का है, तो हमने ब्रीफ किया है कि इनको और संवेदनशील हो ताकि किसी भी यात्री को और इस तरह की जो समस्याएं छोटी मोटी हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। सर बतौर IIT स्टूडेंट होते हुए आपने फोर्स ज्वाइन की, इसके बाद देखिए हम इस देश के सेवा के लिए आए हैं और जितनी भी हमने जो IIT में जो सीखा था उसका हम उपयोग यहाँ कर रहे थे। मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि RPF में अभी विगत कुछ वर्षों में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए हैं, मतलब तकनीकी विकास हुआ है और कुछ इक्विपमेंट्स भी आए हैं। जैसे आपने देखा CCTV यहाँ भी काफ़ी लगाए गए हैं और हमारे एक्सरे बैगेज स्कैनर आए हैं और कुछ एप्लीकेशंस आए हैं जो कि हमारे काम को और सुगम बनाएंगे। जैसे RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको RSMS हुआ है, क्राइम मैक है, निदान है, निफास है और NCRC, ये बहुत सारे ऐप आए हैं। तो इसका फ़ायदा मेरे IIT होने का फ़ायदा है कि मैं इनको और अच्छे ढंग से इनको समझा पा रहा हूँ। सर बतौर आपने लाइफ में करीबन 55 से 60 ब्लड डोनेट किया तो आप एक रोल मॉडल है, उसके लिए आप जनता को क्या? जी देखिए, नंबर तो चलिए मायने रखता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा और मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि जो ब्लड डोनेशन से
आपको बहुत सारी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी एक डोनर हूँ, रेगुलर डोनर हूँ, तो ब्लड डोनेशन से आपके मतलब बॉडी में और नए खून का निर्माण होता है और आप स्वस्थ और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। और सबसे पहली बड़ी बात होती ये है कि आपके उस ब्लड डोनेशन से किसी अननोन की ज़िंदगी बचती है, और भी 4 अननोन की ज़िंदगी बचती है। अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखिए, और वो भी अननोन के लिए, तो इसमें अलग खुशी मिलती है। सर सीमावर्ती जिला है, जिसको देखते हुए क्या कुछ यहाँ नवाचार रहेगा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेषता? जी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक्सरे बैगेज इंस्टॉल हो चुका है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। सीसीटीवी का हमारे यहाँ ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट हो गया है, जिसमें 216 कैमरा है, और इसको हम लोग और फ्यूचर में हम लोग AI बेस्ड बनाएंगे, ताकि चूँकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ कम है उसको हम टेक्नोलॉजी से पूरी कर सकें।